यूपी विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष में घमासान के पूरे आसार हैं। बहराइच हो, संभल हो, ये वो मामले हैं जिस पर विपक्ष साफ तौर पर सत्ता पक्ष से कई सवाल करता नजर आएगा। सरकार अनुपूरक बजट भी इस सत्र में पेश करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 पर भी केंद्रित योगी सरकार अनुपूरक बजट भी इसी सत्र में पेश करती नजर आएगी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही योगी सरकार कई अन्य विधेयक भी पारित करेगी। वहीं विपक्ष सदन में बहराइच और संभल हिंसा को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में। विपक्ष झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड का भी मुद्दा उठा सकता है और इन सब के बीच आज से शुरुआत शीतकालीन सत्र की हो रही है और इस सत्र में पूरी तरीके से मानकर चला जा रहा है कि मामले गरमाएंगे, गहमा गहमी भी नजर आएगी। और आज विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो इस दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष और हमलावर प्रवृत्ति के साथ नजर आएंगे। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ आज रहने वाला है जो आपको सूत्र जानकारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हो रही। 4 दिनों तक ये सत्र चलेगा और कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इसमें सभी विपक्षी पार्टियों से सहयोग मांगा गया था कि इस सत्र को शांतिपूर्वक और मिलकर चलाया जाए। आज कई अध्यादेश पर चर्चा होगी और कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। संभल का मामला हो या बहराइच का मामला हो और ऐसे तमाम मामले जो अपराध से जुड़े हुए हैं या आपराधिक घटनाएं हैं, उस पर लेकर विपक्ष ने रणनीति बनाई है सरकार को घेरने की। तो वहीं सरकार के जो मंत्री हैं उनको कहा गया है कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में आए। नीरज, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि संभल का मुद्दा उठेगा, लेकिन अब तो संभल में एक और मुद्दा उठना तय माना जा रहा है कि अगर विपक्ष ये सवाल उठाएगा कि मस्जिद को बार बार क्यों कहा जाता है कि मंदिर है, तो ये भी सवाल वहां उठेगा कि आखिर मंदिर को भी क्यों छुपाया जाता है। यानी आमने सामने की लड़ाई बेहद खास होने वाली है आज। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है तो सरकार भी विपक्ष पर हमलावर करेगी और काफी हंगामेदार आज का जो सत्र रहेगा वो देखने को मिलेगा। इस अनुपूरक बजट को लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास निकल कर आ रही है, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी है और कितने करोड़ का बजट या कुछ योजनाओं के साथ आज सरकार आ सकती है अनुपूरक बजट को लेकर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कल सदन में पेश हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आज कई अध्यादेश पेश किए जाएंगे क्योंकि 4 दिन का ही सदन है और कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की, उनको लेकर जो भी फंड की कमी है और या फिर नई योजनाएं हैं उनको लेकर एक अनुपूरक बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। कल आप कह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी कि जिससे संसद को बेहतर तरीके से सदन को चलाया जा सके, तो ऐसे में क्या कोई पार्टी ऐसी भी थी जो उसमें नहीं पहुंची? क्या कुछ अंदर खानों से निकलकर बात आई जो बाहर मीडिया में आप लोगों तक पहुंची हो? कल सभी को बुलाया गया था और तमाम बड़े लीडर्स, चाहे वो अपोजिशन के थे या सत्ता पक्ष के थे, दोनों डिप्टी सीएम थे। इसके अलावा माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और तमाम दलों के सभी नेता वहां पहुंचे हुए थे और सबने चर्चा की। हालांकि जो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है वो सरकार का घेरेगी और 18 तारीख को उन्होंने कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने की घोषणा भी की है। किस मुद्दे को लेकर के ये घेराव होने वाला है? क्या संभल और झांसी ही मुद्दा है या किसी अन्य मुद्दे को लेकर के भी ये घेराव करने वाली है पार्टी? देखिए, तमाम मुद्दों की बात कांग्रेस कर रही है। संभल है, इसके अलावा बहराइच है, साथ ही साथ रोजगार का मुद्दा ये भी कांग्रेस उठाना चाह रही है और तमाम मुद्दों को लेकर, सड़क, बिजली, पानी, इन सब को लेकर कांग्रेस 18 को विधानसभा का घेराव करेगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर के बयान दिया था और ये तक कहा था कि आखिर ये मंदिर क्या एक रात में उत्पन्न हो गया है और जो 1978 में दंगे हुए थे उनके दोषियों को सजा क्यों नहीं दी गई, जबकि सरकार किसी और की थी, यानी किसी अन्य पर सीधे निशाना साधा था, समाजवादी पार्टी पर और अन्य पर। तो क्या यहाँ पर वो चीज़ फिर से दोहराई जाएगी? मुख्यमंत्री ने जो वहाँ कोट किया है वो यहाँ आज या आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है?
निश्चित तौर पर अगर विपक्ष मुद्दा बनाता है संभल को, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे जवाब देते हैं। और उन्होंने जिस तरह से कहा मुंबई में कि संभल में छिपा हुआ मंदिर मिला और लोग वहां से पलायन कर गए, 40 साल से अधिक का वक्त हो गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वहां पर एक छुपा हुआ मंदिर भी है। तो जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने रहेंगे, तैयार रहेंगे और एक दूसरे का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए, और आप लगातार नजर बनाए रहिएगा।